हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर हम सबसे पहले आपको करा रहे हैं ऑर्गेनिक बेसिक केमिस्ट्री, और उसमें हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नामकरण। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीपली समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों IUPAC की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। IUPAC की नॉलेज होने के बाद ही आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो किस तरीके का दिखेगा, वो सब आपको IUPAC नेमिंग के माध्यम से ही पता लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक और भी है, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे IUPAC नेमिंग, ठीक है। और बड़ा आसान तरीके से हम IUPAC नेमिंग सीखेंगे, एक एक स्टेप करके सीखेंगे। जिस भी बच्चे को आज तक IUPAC नाम समझ में नहीं आया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं या मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको IUPAC नेमिंग आएगा। तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखना बच्चा, IUPAC नामकरण किसका पार्ट है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि IUPAC नेमिंग आती है आपके एग्जाम में, और 12th क्लास में भी IUPAC नेमिंग आती है। 12th क्लास में दो तरह की IUPAC नेमिंग होती है। पहली ऑर्गेनिक जो आपके कंपाउंड होते हैं उनका IUPAC नेम, और दूसरी आपकी होती है किसकी बच्चों? दूसरी होती है जो संकुल यौगिक होते हैं आपके, उनका IUPAC नेम, जिन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा बच्चों कार्बन की श्रृंखला, यानी आपकी कार्बन की चेन। क्या बच्चों? कार्बन की चेन यानी कार्बन की श्रृंखला। आपको पता ही है बच्चों, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन एक चेन में, चेन के जैसा चेन होती है ना, इस तरीके से जुड़ा रहता है कार्बन के साथ कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको ही समझना है, और थोड़ा सा मैं इसके बेसिक नॉलेज और आपको दे दूं। जो IUPAC है वो 1919 में 1919 में ये स्टार्ट हुआ। यानी पहले भी हमने कई बार कोशिश की है, पुराने साइंटिस्टों ने भी कोशिश की है, 18th सेंचुरी में भी कोशिश की है कि हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं उनकी एक ऐसी नेमिंग पद्धति बनाएं जिसे सारे देशों में जानते हों, जिससे एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप होता है वो आसानी से हो सके, और हम एक दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग देशों के, वो आसानी से किसी एक जो कंपाउंड है उसके बारे में बात कर सकें। और IUPAC नाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबको अलग अलग याद रखना, उनका नाम, साधारण नाम अलग अलग याद रखना भी कठिन है, इसलिए उसका वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण के बाद उसका एक नेमिंग सिस्टम बना गया जिसको बोलते हैं IUPAC नामकरण या IUPAC। चलिए देखते हैं IUPAC की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, क्लास 10th में पूछ लेते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होती है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आप इसको नोट कर लें। हम बच्चों बात कर रहे थे सबसे पहले कार्बन की चेन की, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन जो होता है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ कार्बन जुड़े हुए होते हैं,
ये आपको पता ही है। और कभी कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है आपस में, कभी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और कार्बन के साथ दूसरे जो एटम होते हैं वो भी जुड़े होते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। देखिए कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन की चेन, सबसे पहले इसकी नेमिंग हम सीखेंगे। इसको बच्चे क्या बोलते हैं? कार्बन की चेन, कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की माला। देखिए जैसे कार्बन जुड़ा है आपका कार्बन के साथ कार्बन, कभी अकेला कार्बन होगा, कभी कभी देखोगे आप कार्बन के साथ कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो कभी एक कार्बन, कभी दो, कभी तीन। तो सबसे पहले आपको यही याद करना है, कार्बन की जो चेन होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम इसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बच्चे? वर्ड रूट भी बोलते हैं इसको। और बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम एल्क भी बोलते हैं। तो हम एल्क के नाम से जानेंगे, ठीक है। आपको हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे, उसका बेसिक हम अलग से लेकर आएंगे। तो वर्ड रूट या एल्क बोलते हैं, तो इसका नामकरण आपको याद रखना है। और एक मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता दूं कि आईयूपीएससी का जो नामकरण है आप 10th में या 12th में हिंदी में आप लिख लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन भूल कर भी आपको यह नहीं करना है। आपको आईयूपीएससी नेमिंग इंग्लिश में ही सीखनी है, क्योंकि इंग्लिश में सीख के ही आप आईयूपीएससी में परफेक्ट हो सकते हो। आपने हिंदी में सीखने की कोशिश की, अब तो चल जाएगा, लेकिन जब आप जैसे ही 12th के बाद कहीं एडमिशन लोगे, हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, तो आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। इसलिए कम से कम आईयूपीएससी को तो आपको सीखना है इन इंग्लिश, और बाकी चीजों को भी जो हिंदी में आप सीख रहे हो उसका कम से कम नेम आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। जो भी आप डेफिनेशन याद करते हो, जो भी आप याद करते हो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हम इसका नाम याद करेंगे, बिल्कुल आसान, आपको पता है। अगर कार्बन एक है बच्चे, क्या है? कार्बन एक, तो उसको बोला जाता है मेथ। क्या बच्चे? मेथ। अगर कार्बन दो है तो उसको बोला जाता है एथ। और कार्बन अगर तीन है किसी श्रृंखला के अंदर, किसी चेन के अंदर, उसको बोलेंगे आप प्रोप। और कार्बन अगर 4 है तो उसको बोलेंगे आप ब्यूट। कार्बन अगर 5 है तो उसको बोलेंगे आप पेंट। कार्बन अगर 6 है तो उसको बोलेंगे आप हेक्स। कार्बन अगर 7 है तो उसको बोलेंगे आप हेप्ट। और कार्बन अगर आपके 8 हैं बच्चे, 8 कार्बन की कोई श्रृंखला है, कोई चेन है, उसको बोलेंगे हम ऑक्ट। और कार्बन अगर 9 है तो उसको बोलेंगे हम नॉन। और कार्बन अगर 10 है तो उसको बोलेंगे हम डेक। कार्बन अगर 11 है किसी चेन में तो उसको बोलेंगे क्या बच्चे? अनडेक। और कार्बन अगर 12 है तो उसको बोलेंगे बच्चे डोडेक। ठीक है, तो काफी आसान है, आप इसको याद करिए, मेरे साथ याद करिए। कार्बन है एक मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। वैसे आपको बता दूं कि आप अगर 10 भी याद कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, बाकी 12 तक याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आपको जो वर्ड रूट है उसका नाम याद करना है, सबसे पहला काम। हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे, तभी आपको आईयूपीएससी एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा, वरना आप सेम मिस्टेक करते रहोगे। तो आई होप आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूं और उसके बाद अगली स्टेप आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको क्या याद करना है? वर्ड रूट, यानी कार्बन जितने हैं उसको किस नाम से जानेंगे। कार्बन अगर आपके हैं कितने बच्चे? 7, तो बोलेंगे क्या आप? हेप्ट। ठीक है, आगे देखिए। देखना मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको सीखना है कि जो आईयूपीएससी है आपका, आईयूपीएससी नाम वो किस किस चीज से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस बता देता हूं, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। तो आईयूपीएससी नेमिंग जो हम करेंगे, आईयूपीएससी नेम वो कैसे बनेगा बच्चे? सबसे पहले समझिए, आईयूपीएससी नेम लिखते टाइम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो चीज इंपॉर्टेंट है।
उन दोनों को मैं लिखवा रहा हूं, दोनों तरीके से लिखवाऊंगा। सबसे पहले आपकी साइड चेन और दूसरी होती है आपकी मेन चेन। यानी ऐसी कार्बन की श्रृंखला जो मेन, जब जिसको आप गिनती करोगे, जिसको आप गिनते हो 1 2 3 4 5 6, वो होगी आपकी मेन चेन। और जब IUPAC नाम बनाते टाइम जिसको आप नहीं गिनती में लेते हो, जिसको आप गिनने से छोड़ देते हो, ऐसी जो कार्बन की चेन होगी उसको बोलेंगे हम साइड चेन। मेरे प्यारे बच्चों, साइड चेन के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइड चेन तो मिलेगी जिसको हम R से डिनोट करते हैं। R यानी एल्काइल ग्रुप, क्या बच्चे, एल्काइल, यानी एल को उसमें आप जोड़ देंगे YL, तो क्या हो जाएगा ये एल्काइल। ये साइड चेन में आपको मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा साइड चेन के अंदर, क्या बच्चे, दूसरा मिलेगा आपको कोई भी प्रीफिक्स, क्या बच्चे, प्रीफिक्स। आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब आप मेन चेन को गिनेंगे, ऐसा भी देखोगे आप कि कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ज्यादातर आपका मेन चेन में आपको गिनना जरूरी है, लेकिन कोई कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको नहीं गिन पाओगे मेन चेन के अंदर। अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका आपने मेन चेन में नहीं गिना है, तो उसका सफिक्स आपको यूज करना नहीं होता, उसका क्या यूज करना होता है बच्चे, प्रीफिक्स। तो साइड चेन के अंदर आपके क्या आएंगे, प्रीफिक्स, यानी पूर्व लग्न। नाम लिखते टाइम उनको लिखेंगे हम पहले। अब बात आती है आपकी मेन चेन की, कि देखो साइड चेन प्लस मेन चेन, इन दोनों से मिलकर बन जाएगा आपका IUPAC नेमिंग। मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। उसके बाद देखना बच्चे कि आपका हो गया ये, इसमें एल्काइल ग्रुप और प्रीफिक्स जितने भी होंगे वो साइड चेन में आएंगे, क्योंकि इनको मेन चेन के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा देखना, मेन चेन के अंदर आपको काउंट क्या करना है, आपको काउंट करना है बॉन्ड नेम। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपको वो लेने हैं। और इन बॉन्ड नेम को आपको क्या बोलते हैं बच्चे, मैं थोड़ा सा बताता चलूंगा आपको, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप IUPAC नाम तो सीख लें लेकिन उसको क्या बोलते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं आपको ना आए। तो बॉन्ड नेम को बोला जाता है आपका प्राइमरी सफिक्स, क्या बच्चे, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है जी। बॉन्ड नेम के बाद जो मेन चेन में आएगा वो आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं बच्चे वो, सेकेंडरी सफिक्स, यानी प्राथमिक अनुलग्न और ये द्वितीयक अनुलग्न। आप बात समझ गए। IUPAC नाम लिखते टाइम आपको दो चीजों का याद रखना है, एक आपको लिखनी है पहले साइड चेन और उसके बाद आपको लिखनी है मेन चेन। साइड चेन के अंदर आपके एल्काइल ग्रुप होंगे। एल्काइल का मतलब मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए कार्बन एक है, क्या बच्चे, फॉर्मूला बताता हूं, CnH2n+1 इसका फॉर्मूला होता है। यानी कार्बन जितने होंगे, जैसे कार्बन एक है तो H कितने होंगे, दुगने में एक जोड़ दो, कार्बन का दुगना, एक का दुगना करो 2 और एक जोड़ो तो क्या होगा CH3। और उसके बाद देखना बच्चे, अगर कार्बन 2 लेंगे हम इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा, C2, दुगने में एक जोड़ो C2H5, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर C3 लें तो H कितना हो जाएगा बच्चे, दुगने में एक जोड़ो H7। ठीक है, इस तरीके से ये होंगे अल्काइल ग्रुप। इनका नाम भी क्या होगा आपको पता ही है। जब कार्बन एक होता है तो उसका होता है मेथ, क्या होता है बच्चे, मेथ। और उसमें जोड़ना क्या है आपको, YL, मैंने बताया था आपको YL जोड़ना है, मिथाइल। और अगर ये आ जाए तो क्या होता है बच्चे, इथाइल। और ये क्या होता है बच्चे, प्रोप तो होगा ही, कार्बन 3 क्या बच्चे, प्रोप, अभी मैंने पीछे लिखवाया। और उसके बाद YL, प्रोपाइल। ये होगी आपकी साइड चेन जिसको आप नहीं गिनोगे। मेन चेन में आप लेंगे क्या, बॉन्ड नेम, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड। और फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चे देखिए सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, कार्बन के आपस में बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गए बॉन्ड नेम। प्राइमरी सफिक्स यानी मेन चेन में सबसे पहले क्या लेंगे, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद क्या लेंगे बच्चे, सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH का नेमिंग क्या होता है बच्चे, ओल। आपका COOH इसका क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा इसको। CHO का क्या होता है बच्चे, एल्डिहाइड का, ये होता है आपका अल। तो ये आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे, इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि सारे आप लिखिए प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस यानी पूर्व लग्न जितने भी लगेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको लेना है एल्क। एल्क के बाद आपको लेना है एल्क यानी वही वर्ड रूट चेन, जो कार्बन की चेन है उसका नाम। और उसके बाद लेना है आपको प्राइमरी सफिक्स, जिसे हम बॉन्ड नेम बोलते हैं। मैं लिख देता हूं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद आपको लेना है क्या बच्चे, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो। प्राइमरी सफिक्स में आप ध्यान से देखना बॉन्ड नेम, और सेकेंडरी सफिक्स में आपको लिखना है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, जो हम अगली किसी वीडियो में डिटेल से फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक है ना।